हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट लेसन जो डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल्स लाइन, तो जो फर्स्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वैद्युत ऊर्जा को उत्पादन से लेकर उपयोग तक का वर्णन। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक लेकर आए हुए हैं सिंगल लाइन डायग्राम। एक क्वेश्चन आता है, सिंगल लाइन डायग्राम इलेक्ट्रिकल जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए मैंने देखा, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हमारे भारत में जो जनरेशन होता है 11 केवी पर, अदर कंट्री में विदेशों में 33 केवी पे होता है। तो मैंने देखिए एक दिखा रखा आप लोगों को कि हमने ये हमारा पावर हाउस है, ये देखिए पावर हाउस है। इस पावर हाउस से देखिए हमने क्या बोलते हैं एसी जनरेट किया हुआ है 11 केवी लाइन। अब देखिए इस 11 केवी लाइन है, अब हम यहाँ से क्या करें, 11 केवी को यहाँ से लेकर आएँ और इसको ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर 11 केवी को 400 केवी में कन्वर्ट किया। और देखिए हमारी ये प्राइमरी ट्रांसमिशन स्टेशन होता है, ये हमने लिखा है 400 केवी STTL, यानी हाई टेंशन आपकी ये जो है ट्रांसमिशन लाइन है। STTL हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन है। हमने यहाँ बस बार लगाया, बस बार लगा कर देखिए फिर लाइन को हमने आगे बढ़ाया। अब ये हमारी सेकेंडरी ट्रांसमिशन स्टेशन हो गया। अब हम क्या किए कि 400 केवी के फिर 33 केवी में कन्वर्ट किए, और 33 केवी में कन्वर्ट करने के बाद देखिए फिर हमने यहाँ पर जो है कि प्राइमरी, उसके बाद 33 में कन्वर्ट किया। इसके बाद हमने यहाँ पर देखिए बस बार की सहायता से यहाँ पर लाया और 33 केवी की लाइन को मैंने जो है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से 11 केवी में कन्वर्ट किया। ये हमारी जो है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन हो गया, या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी बोल सकते हैं। देखिए 11 केवी की STDL यहाँ पर देख रहे हैं हाई टेंशन जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। इसके बाद हमने फिर इस लाइन को देखिए आगे बढ़ाया, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन आप यहाँ देख रहे हैं, ये दिखाई आपको दे रहा है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा है 415 वोल्ट में। फिर हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया 11 केवी को 415 वोल्ट में जो है कि कन्वर्ट किया। यहाँ बस बार लगाया और यहाँ LTDL यानी कि लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो आप देखिए इसका स्क्रीनशॉट लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसका लाइन डायग्राम पूछ लेता है, सिंगल लाइन डायग्राम जो है कि इलेक्ट्रिकल जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का आता है क्वेश्चन। तो इसे आप लोग जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके बाद जो है कि हमारा क्वेश्चन आता है IER इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 54 के अनुसार वोल्टेज का निर्धारण। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें भी देखिए हमने दिखा रखा आप लोगों को यहाँ पर कि जो हमारी सिंगल फेज सिस्टम के लिए हमने देखिए दिखा रखा। सिंगल फेज में क्या होता है कि एक हमारा फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है, यानी कि हमारे 2 वायर जाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर आपको देखिए लिख रखा है 2 वायर सिस्टम के लिए। यहाँ पर हमने लिख रखा है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा 2 वायर सिस्टम के लिए संपूर्ण भारत में प्रयुक्त स्टैंडर्ड फेज वोल्टेज 240 वोल्टेज। फेज टू न्यूट्रल हमने बताया ना कि फेज टू न्यूट्रल के बीच में जो है कि 240 वोल्टेज, ये जो हमारा है सिंगल फेज सिस्टम के लिए है। इसके बाद देखिए 3 फेज सिस्टम में आप समझ सकते हैं कि 4 वायर होंगे। थ्री फेज होगा और एक जो आपका न्यूट्रल वायर होगा। तो इस तरह से इसमें 3 फेज हो गया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फेज, और एक न्यूट्रल वायर हो गया। इस तरह से 4 वायर होंगे। अब इसमें देखिए 3 फेज सिस्टम के लिए क्या है, लाइन से लाइन तक की स्टैंडर्ड वोल्टेज। अब लाइन से लाइन तक की स्टैंडर्ड वोल्टेज कितनी है, देखिए 800 केवी, 400 केवी, 220 केवी, 132 केवी, 66 केवी, 33 केवी और 11 केवी, 6.6 केवी, 3.3 केवी, 1.1 केवी एंड ऑफ 400। ये आपका दिया है 415 वोल्टेज, यानी 415 वोल्टेज। इसी तरह से आपको स्टैंडर्ड, ये तो हमारा जो है IER 54 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ देता है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 54 के अनुसार वोल्टेज का निर्धारण था। अब स्टैंडर्ड जनरेशन, अब देखिए हम इसके बाद हमारा है स्टैंडर्ड जनरेटिंग वोल्टेज क्या होता है। देखिए हमने यहाँ दिखा है 66 के भी, यह व्यक्तिगत बिजली घरों की जनरेशन वोल्टेज है, जिसे स्वयं जैसे कारखाना हो गया, मिल हो गया, उद्योग हो गया आदि के प्रचारण हेतु उत्पन्न किया जाता है।
जो हमारे 66 केवी का जो हम वोल्टेज का जनरेशन करते हैं, तो ये क्या है कि यह व्यक्तिगत बिजली घर की जनरेशन वोल्टेज जिसे स्वयं कारखानों, मिलों, उद्योगों आदि के प्रचालन हेतु किया जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर दिखा रखा है आपको 66 के भी। इसी तरह से 11 के भी होता है। अब 11 के भी में देखिए, यह भारत के सभी राजकीय विद्युत परिषदों के अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा उत्पादन करने वाले पुराने बिजली घरों की जनरेशन वोल्टेज। हमने बताया कि इंडिया में हमारे मतलब जो है कि 66 ये 11 के भी का जो है कि जनरेशन किया जाता है। इसके बाद देखिए 33 के भी। अब 33 के भी में क्या है कि यह जो है हमने बताया कि खास करके 33 के भी का जो जनरेशन होता है विदेशों में होता है। तो हमने देखिए यहाँ दिख रखा है, यह रूस, अमेरिका, जापान आदि प्रगतिशील देशों में जो है कि इसका उपयोग किया जा रहा है। आदि प्रगतिशील देशों में इसको प्रतिष्ठापित बिजली घरों की जनरेशन वोल्टेज है ये। अब इसी तरह से हमारे ये अभी आपने देखा कि हमारा स्टैंडर्ड जनरेटिंग वोल्टेज है। इसी तरह से स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज भी होता है। अब स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है और एक होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज। प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या होता है? तो प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज में देखिए इसे हाई टेंशन ट्रांसमिशन वोल्टेज भी कहते हैं। इसके बाद 3 फेज सिस्टम में लाइन से लाइन तक की स्टैंडर्ड जो प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज होती है ये 800 केवी, 400 केवी, 220 केवी, 132 केवी और 66 केवी, ये हमारा जो है कि प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने अभी सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में बताया। सिंगल लाइन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ IER 54 के अनुसार वोल्टेज का निर्धारण है, इसमें भी आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अभी फर्स्ट लेसन ही आप लोगों का डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसे आप लोग जो है कि अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिएगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।